पहलगाम में कुछ दरिंदों ने जो निर्मम हत्या की है। आपको पता है कि हम लोग पहलगाम वाले आतंकवादी को पकड़ भी लेंगे और उसे मार भी देंगे, तो क्या ये हत्या होना या इस तरह का आतंकवादी हमला बंद हो जाएगा क्या भारत में? नहीं बंद होगा, क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। हम किसी व्यक्ति को मारेंगे, हम किसी के शरीर को मारेंगे, लेकिन ये आइडियोलॉजी नहीं मरेगा। तो हम लोग को कहीं ना कहीं ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये आइडियोलॉजी पनप कहाँ रहा है और हमें उस जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। और जब तक हम उस जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप किसी भी आतंकवादी को फांसी की फंदे पर चढ़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब समय आ गया है, अब अवेयरनेस का समय आ गया है। अब भारत सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए और उस जड़ तक पहुंचना चाहिए। यहाँ पे जितने बड़े कंट्री है उसे खुलकर मदद करना चाहिए भारत का, खास करके अमेरिका को मैं बोल रहा हूँ। खुलकर, ऐसे नहीं कि मुझसे बोल दिए हम तुम्हारे साथ नहीं, आप आगे बढ़िए, आप बोलिए कि हाँ इस तरह का हरकत हुआ, ये अमानवीय था। यदि यही चीज़ अगर अमेरिकन सिटीजन के साथ अगर होता तो आप क्या करते अभी? तब आप ह्यूमन राइट और ये सब चीज़ भूल जाते, सिर्फ बयानबाजी नहीं करते, आप साथ देते। आप यहाँ पे क्या करते? उस हमलावर को उसको उसके घर में घुस के मारते आप। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है? इस हमले के पीछे पाकिस्तान का एक चाल है और वो चाल में यदि वो सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन हम भारतीय ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसे तुच्छ लोगों को या ऐसे तुच्छ जो देश है उसके इस तरह के सोच से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। और आप, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़ को ऊपर ऊपर सिर्फ देखते हैं। आप इस आतंकवादी हमले को ऊपर ऊपर देख रहे हैं कि हिंदुओं को मारा गया। ये एक सवाल ये बनता कि आखिर हिंदुओं को ही क्यों मारा गया? इसकी गहराई तक जाना पड़ेगा और इसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र को हम लोग को सक्सेसफुल नहीं होने देना। तो थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। पाकिस्तान, आपको पता है कि 1971 में पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा था और 93,000 आर्मी को हम लोगों ने बंदी बना लिया, पाकिस्तान के आर्मी को बंदी बना लिया। कहीं टिकता नहीं पाकिस्तान हमारे सामने। पाकिस्तान को ये बात पता है कि हम भारत से डायरेक्ट कभी युद्ध अगर करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, संभव ही नहीं, एकदम असंभव है, पॉसिबल ही नहीं कि वो हमारे से युद्ध में जीते। तो उसको पता है कि हम डायरेक्ट वॉर कर नहीं सकते, तो वो प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेता है। पाकिस्तान जो है वो एक युद्ध होता है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर, उसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। पाकिस्तान डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकता, वो प्रॉक्सी वॉर करेगा और प्रॉक्सी वॉर करते आ रहा है। जितना आतंकवादी हमला आप देखते हैं वो प्रॉक्सी वॉर है। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है, मैं अपने स्टूडेंट को थोड़ा सा समझा दूं। प्रॉक्सी वॉर मतलब ये हो गया कि जब थर्ड पार्टी का एंट्री हो जाता है। जब मान लीजिए दो देश, अब इंडिया पाकिस्तान है, दोनों में तनाव चल रहा है। अब पाकिस्तान को ये बात पता है कि हम इंडिया से अगर हम लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेगा? वो सहारा लेगा किसका? तो आप समझिएगा, ये इंडिया है और इधर मान लेते पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में इसको पता है कि हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट अटैक करेंगे तो हमको ये बिरयानी बना देगा, तो इसका तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये क्या करेगा? आतंकवादी संगठन को अपने देश में पनपाएगा, उसको पनपने देगा और बोलेगा कि तुम है ना भारत पे अटैक करो, और आतंकवादी संगठन जो है उसके माध्यम से भारत में क्या किया जाएगा? अटैक करवाया जाएगा। और आतंकवादी संगठन जब भारत में अटैक करेगा तो पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान क्या बोलेगा कि हमें नहीं पता कि ये हमला क्या है। वो कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। पाकिस्तान बोलेगा हमको क्या मतलब, ये कौन करवा रहा है, वो लोग जाने, करवा रही, इसको भी पता है, सबको पता, पूरी दुनिया को पता, लेकिन ये दुनिया के सामने कहीं ना कहीं कोई सबूत नहीं है ना। ये दिखा रहा है कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे, अब कोई किया होगा, कहीं से किया होगा, क्या हो रहा हमको क्या पता। तो आप समझिएगा, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर, कि आतंकवाद के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। डायरेक्ट वो नहीं, वो छिप कर बंदूक चला रहा है और आतंकवाद को आगे कर रहा है। तो इसलिए मैंने बोला उस जड़ तक पहुंचना होगा। अब पहलगाम की घटना के बाद आपको एक चीज सोचना पड़ेगा कि प्रॉक्सी वॉर से पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा है कहीं ना कहीं सिविल वॉर की तरफ, और वो भारत में
सिविल वॉर करवाना चाह रहा है, गृह युद्ध करवाना चाह रहा है। आपको ये चीज़ नहीं लगा क्या? हम भारतीय मूर्ख नहीं हैं, ये विद्वानों का देश रहा है, ये कूटनीतिज्ञ जितने बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ हुए हैं उनका देश रहा है। चाणक्य इसी देश के व्यक्ति थे और चाणक्य का पॉलिसी आज तक हम लोग पढ़ते हैं, चाणक्य को आज तक हम लोग कोट करते हैं कि उतने बड़े डिप्लोमेटिक पर्सन कोई नहीं हुए चाणक्य इतना। और ये तुच्छ देश वाले तुच्छ लोग हम लोग को सिखाएंगे कि हम कोई षड्यंत्र रचेंगे, हम लोग फंस जाएंगे षड्यंत्र में, कभी नहीं। पाकिस्तान तुम्हारे इस चाल को हम लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सिस्टम की क्या जिम्मेदारी, वो लोग कर रहे। हमें और आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के इसके पीछे का क्या चाल था। मैं भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये चीज। अभी तक वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा था, अब वो एक कदम आगे बढ़ा और वो सिविल वॉर पे आया। पाकिस्तान ने ये हमला के बाद हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया कि तुम हिंदू, हाँ गोली मारो, मुसलमान है तो साइड हो जाओ, जो कलमा पढ़ेगा वो साइड हो जाएगा, जो कलमा नहीं पढ़ेगा उसको तुम गोली मारेगा। ये कायर लोग करता है, तो ये लोग कायर ही है, इसको कायर ही बोला जाए। उसका हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्ट है ना लड़ पाए, तो इस तरह छिप छिप के इस तरह का क्या करता है, वो षड्यंत्र रचते रहता है। और यहां पे एक नफरत का बीज बो दिया हिंदू को मारने के पीछे। वो बस वो कुछ लोग को मारना उसका उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य है कि करोड़ों लोगों के बीच में आपस में, जो भारतीय है, जो करोड़ों लोग हैं, जो 140 करोड़ हमारा जनसंख्या जो हमारे लोग हैं, उसके बीच में आपस में काट मार करवाने, ये उद्देश्य है पाकिस्तान का कि लोग आपस में ही लड़े और आपस में ही मरे, ताकि तब हम राज कर पाए, तब हमारा मिशन सक्सेसफुल हो पाए। तो ये सिविल वॉर करवाना चाहता है, इसलिए चुनकर हिंदू को मारा, ताकि अब क्या होगा, भारत में जितने मुसलमान हैं उसको उस पर प्रहार करेगा हिंदू लोग और हिंदू मुसलमान आपस में कट के मरेगा। यही इसका षड्यंत्र है। लेकिन हम लोग ये होने नहीं देंगे। और मुझे एक बड़ा अच्छा चीज़ लगा, हमारे पॉलिटिकल पार्टी अभी जितनी भी राजनीति चलती थी, चलिए सबको, सारे लोगों ने अपने विचारधारा, अपने आइडियोलॉजी को साइड किया और सभी लोग सरकार के साथ हैं। कांग्रेस का बयान आया, ओवैसी का बयान आया, सबका मैंने देखा और ऑल पार्टी मीटिंग हुआ जिसमें जितने विपक्ष है सारे लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। और मैंने कश्मीरियों को भी सुना, वहाँ के जो लोकल कश्मीरी थे, कितने लोगों के जाने बचाई उन लोगों ने। आप देखिए पर्यटन लोग का बयान आ रहा, वो लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करिए आप। यहाँ पे जो कैब वाले थे, होटल वाले थे, जो वहाँ के लोग थे, जो क्षेत्रीय लोग थे, उन लोगों ने ना जाने कितने लोगों की जानें बचाई। बहुत ऐसे लोग थे जिनको वो अपने घर में शरण दिए। वो लोग हिंदू थे, टूरिस्ट लोग, और जो शरण देने वाले थे वो मुसलमान थे, तो वो भी एक मुसलमान थे ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक बने रहेंगे और इस तरह का अगर हम एकता दिखाएंगे, भाईचारा दिखाएंगे, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा क्या कर्तव्य यहाँ पे बनता है? हमारा यहाँ पे कर्तव्य ये बनता है कि हम लोग एक बनकर रहे और इसका ये जो घिनौना हरकत करना चाह रहा है, ये जो चाह रहा है कि हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये हम लोग को होने नहीं देना। इसलिए मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी नहीं, अभी आप अपने आइडेंटिटी को साइड में रखिए। आप हिंदू है कि आप मुसलमान हैं, आप सिख है कि ईसाई है, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आप महिला है कि पुरुष है, उससे कोई नहीं। आप हर आइडियोलॉजी, हर आइडेंटिटी को, आप किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं उसको भी अभी त्याग दीजिए। आप कांग्रेस के सपोर्टर है कि आप बीजेपी सपोर्टर है, आप राइट विंग है कि लेफ्ट विंग है, आप सब आइडियोलॉजी को हटा दीजिए, सब आइडेंटिटी को हटा दीजिए। एक आइडेंटिटी अभी रखने की आवश्यकता है। इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में हम नागरिकों को, हम भारत के लोग को एक आइडेंटिटी रखना है, वो है भारतीयता का, इंडियन का। हम इंडियन होकर अपने आइडेंटिटी को दिखाएं, हम हिंदू मुस्लिम अभी फिलहाल ये होकर ना दिखाएं। और हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें और उसको बोले कि वी ऑल आर इंडियंस, हम भारत के लोग। यहाँ पे मुझे प्रियम्बल का पहला लाइन, हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उसका पहला लाइन जो है वो मुझे याद आ रहा है, और उसी की ज़रूरत है। हम भारत के लोग की ज़रूरत है, क्योंकि हम भारत के लोग ही इस हमारे देश में, क्योंकि ये जो अटैक था, ये संप्रभुता पे अटैक था, ये हमारे सॉवरेनिटी पे अटैक था, और इस सॉवरेनिटी को बचाने के लिए हमें एक रहना पड़ेगा। और एकता के साथ हम भारत के लोग दिखाएंगे पाकिस्तान को कि तुम्हारा ये जो षड्यंत्र है इसमें तुमको कभी भी सफलता नहीं मिल सकता, क्योंकि हम एक हैं। हम आपस में कुछ भी करें,
अंदरूनी मामला हमारा कुछ भी हो, हम कुछ भी लड़ाई लड़े, लेकिन ये राष्ट्र से जुड़ा मामला है, ये हमारे संप्रभुता से जुड़ा मामला है, तो इस सॉवरेनिटी को हम खोने नहीं देंगे। तो ये पाकिस्तान की चाल है, ये प्रॉक्सी वॉर से सिविल वॉर करवाना चाहता है इसके माध्यम से। तो मैं अपील करता हूं सिस्टम से कि आप उसके जड़ तक जाइए, और जितने बड़े देश हैं, खास करके अमेरिका जैसे देश, आप आगे बढ़िए। सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा, आप आगे बढ़िए और आप इस चीज़ में भारत का साथ दीजिए, खुलकर साथ दीजिए। अभी अमेरिकन के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते? वही एम्पैथी जगाइए। तो बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग जान रहे हैं, यहाँ पे राष्ट्र भावना को अपने अंदर, है ना, अभी कोई आप धार्मिक भावना उसको साइड में रखिए, मज़हब को साइड में रखिए। मैं मुसलमानों से भी अपील करता हूँ कि आप इंडियन मुस्लिम हैं, आप दिखाइए कि मेरे लिए पहला मेरा राष्ट्र है, उसके बाद ही कुछ, उसके बाद ही हम धर्म। पहले हम अपने राष्ट्र को झुकने नहीं देंगे। जो राष्ट्र पे हमला है, चाहे डायरेक्ट हमला हो चाहे इनडायरेक्ट हमला हो, उस हमला को हम कभी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और ये एकता दिखाइए। और बहुत मुसलमानों ने ये एकता दिखाया है, बहुत मुसलमान इसकी निंदा भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। इस चीज़ को बरकरार रखिए, इसका जो ये चाल है उसको कभी सक्सेसफुल मत होने दीजिए। बहुत लोग फेसबुक पे इधर उधर लिख भी रहे हैं, बहुत लोग, है ना, कि जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा। अरे यही तो ये चाहता है। अंग्रेज का जो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, ये भी वही चाह रहा है, फूट डालो और राज करो, कि ये जब फूट पड़ेगा तो हम यहाँ पे राज करेंगे। यही इसका नीति है। तो आप हर किसी को एक कैटेगरी में मत रखिएगा। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने आप को हम भारत के लोग में शामिल कीजिए, और हम भारत के लोग मिलकर इस देश को बचाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम सीमा पर भी जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो हम लड़ेंगे भी, और लड़ते लड़ते शहीद भी हो जाएंगे। तो आप समझिएगा, इस मिट्टी में ही आप शहीद होइएगा। इस मिट्टी की रक्षा के लिए आपने अपना खून बहाया। तो एक रहिए, सेफ रहेंगे। यहाँ पे एक का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं, एक का मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। धन्यवाद।